उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, ये बताने से पहले आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि एक पेन और कॉपी ले लें और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको इस वीडियो के साथ साथ नोट करते चलें। इस अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अनुचित व्यापार चलन को रोकने के लिए नियम भी शामिल है। अब बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि ये नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों व उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, मध्यस्थता, उत्पाद दायित्व तथा मिलावटी व नकली सामान वाले उत्पादों के निर्माण या बिक्री के लिए सज़ा जैसे प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। 20 जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया, जो उपभोक्ताओं को सशक्त करने के साथ उन्हें इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में तीव्रता से और कम समय में कार्यों का निपटान करेगा। पुराना अधिनियम न्याय हेतु सिंगल पॉइंट पहुंच के कारण ज़्यादा समय लेता था। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। ऐसी वस्तुएं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण है। वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना। प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वस्तु और सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन प्राप्त होना। अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजे की मांग करना। ई कॉमर्स एवं अनुचित व्यापार अभ्यासों पर नियम। सरकार इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 को अधिसूचित करेगी, जो कि इस तरह से है। ई कॉमर्स संस्थाओं को उपभोक्ताओं को रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट और भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान संबंधी विधियों की सुरक्षा और उत्पत्ति के स्थान से संबंधित जानकारी देना आवश्यक है। इन प्लेटफॉर्मों को 48 घंटे के अंदर किसी भी उपभोक्ता की शिकायत को सुनना होगा और शिकायत प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर शिकायत का निवारण करना होगा तथा इस हेतु शिकायत अधिकारी की भी नियुक्ति करनी होगी। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 अनिवार्य है, सलाहकारी नहीं। ये नियम ई कॉमर्स कंपनियों को अनुचित मूल्य के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं की कीमत में हेरफेर करने से भी रोकते हैं। भ्रामक विज्ञापनों के लिए जुर्माना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। उत्पाद की जिम्मेदारी, प्रोडक्ट लायबिलिटी। उत्पाद की जिम्मेदारी का अर्थ है उत्पाद के मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या विक्रेता की जिम्मेदारी। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो किसी खराब वस्तु या सेवा के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के लिए उपभोक्ता को मुआवजा दे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन। केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारी को बढ़ावा देने, संरक्षण और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी। उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन का गठन। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों का गठन किया जाएगा। एक उपभोक्ता निम्नलिखित के संबंध में आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है: अनुचित और प्रतिबंधित तरीके से व्यापार, दोषपूर्ण वस्तुएं या सेवाएं, अधिक कीमती वसूलना या गलत तरीके से कीमत वसूलना, ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को बिक्री के लिए पेश करना जो जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती हैं। उपभोक्ता अधिकार। देखिए, ये जो उपभोक्ता अधिकार हैं ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इन्हें ध्यान से नोट कीजिएगा। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा दिए गए कौन कौन से अधिकार हैं? पहला, सुरक्षा का अधिकार।
दूसरा सूचना का अधिकार, तीसरा चयन का अधिकार, चौथा क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, पांचवा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं के शोषण का कारण, सीमित सूचना, सीमित आपूर्ति, सीमित प्रतिस्पर्धा, साक्षरता की कमी। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्रवाइयों में शामिल होने और आगे बढ़ने में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारी के समय रसीद नहीं मिलने से प्रमाण जुटाना कठिन हो जाता है। बाजार में अधिकांश खरीदारी छोटे फुटकर दुकानों से होती है। बाजार के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्राय पालन नहीं होता। 3 दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह नए उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू होने से पुराने नियमों की खामियां दूर हो गई। नए कानून में जो बड़ा बदलाव हुआ है वो ये है कि अब कहीं से भी उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकता है। पहले उपभोक्ता वही शिकायत दर्ज कर सकता था जहां विक्रेता अपनी सेवाएं देता है। ई कॉमर्स से बढ़ती खरीद को देखते हुए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि विक्रेता किसी भी लोकेशन से अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके अलावा कानून में उपभोक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई में शामिल होने की इजाज़त है, जिससे पैसा और समय दोनों की बचत होगी। इस अधिनियम के लागू होने से उपभोक्ताओं को जहां त्वरित न्याय मिल सकेगा, वहीं बढ़े हुए अधिकारों और न्याय क्षेत्र के साथ ये उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान करेगा।